दोस्तों, जैसा कि आपने वादा किया था कि भाई शमशेर भाई को लेकर आएंगे अपने चैनल पर, और आज हमारे साथ शमशेर भाई आए हुए हैं। और आपको पता है कि भाई 3 अगस्त को आपके लिए हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। आपको होमगार्ड के समान मानदेय और सुविधाएं देने का आदेश जो है वो राज्य सरकार को दिया। 3 महीने का वक्त दिया गया। तो उसमें आगे हो क्या रहा है, आगे की तैयारी क्या चल रही है, क्या वाकई में हमें यहाँ पर डबल बेंच में जाने की तैयारी है या फिर सरकार जो है इसको भाई लागू करने में लगी हुई है, पूरा डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। शमशेर भाई से जानेंगे जो इस केस के मेन याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने इस केस के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की है। जितने भी याचिकाकर्ता हैं भाई उनके लिए मैं नहीं कहूँगा कुछ भी, लेकिन शमशेर भाई से आपको पता है कि भाई मैं शुरू से कनेक्ट रहा हूँ और पहले भी मैंने आपसे मुलाकात कराई थी। और इसमें इस केस को जीतने में जो सबसे अहम रोल रहा है वो रहा है शमशेर भाई का। तो शमशेर भाई से मुलाकात होगी, सब बात होगी, आगे की तैयारी के बारे में जानेंगे, क्योंकि जीत जब मिल गई है तो उसको खोना नहीं है, उसको पाना है, उसको हर जवान को लागू कराना है ताकि हर जवान को होमगार्ड के समय समान जो है मानदेय मिल सके, सुविधाएं मिल सके, तब जाकर हमारा शमशेर भाई का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। तो इसी पर पूरा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यार वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। शमशेर भाई भी कहेंगे भाई वीडियो को लाइक कर देना, लाइक कर देना बहुत जरूरी है, और शेयर कर देना। आपके उत्तर प्रदेश के जितने भी पीआरडी जवान हैं सभी के पास ये वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है, ताकि आगे की अगर कोई लड़ाई है तो उसको लड़ने के लिए हमारे सभी जवान एकजुट रहें। जब तक आप यूनिटी नहीं बनाएंगे तब तक आपकी जीत किसी कीमत पर नहीं हो सकती। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भाई इसी तरह की बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। कोई सवाल आप अगर पूछना चाहते हैं शमशेर भाई से तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगली बार जब मैं शमशेर भाई से मिलूंगा तो उन सवालों के जवाब शमशेर भाई से जरूर पूछूंगा, ठीक है। तो आपको बताया कि भाई 3 तारीख को फैसला आया और हाईकोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दिया। भाई उसके ऊपर पहले से थोड़ा हाईलाइट करते हैं और शमशेर भाई से इस बारे में जानते हैं। शमशेर भाई, आप इस हाईकोर्ट की जीत को किस तरीके से ले रहे हैं, क्या लग रहा है आपको आगे क्या होने वाला है, और इस जीत का जो पूरा आपका सफर रहा वो सफर कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए शमशेर भाई। पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए उसके बारे में, फिर उसके बाद हाईकोर्ट के केस के बारे में भी बताइएगा शमशेर भाई। जी, मैं सबसे पहले इस चैनल के लिए और आपके यहाँ आने में पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो हम समस्त उत्तर प्रदेश के लिए आपने पीआरडी जवानों के लिए सत्य और सही जानकारी दी है, जिसका मैं बहुत बहुत आपका आभारी और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। क्योंकि पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लड़ाई और संघर्ष जो है सभी उत्तर प्रदेश के जवानों के सहयोग से और उत्तर प्रदेश के ही जवानों के सहयोग से लड़ी गई। जो आज सफलता हम समस्त उत्तर प्रदेश के लिए मिली है वो केवल मुझे नहीं मिली, वो समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों की सफलता है। बेशक बेशक। उसके बाद में मेरी सफलता है। अगर जवान साथ नहीं देते तो मुझे सफलता प्राप्त नहीं होती। बिल्कुल सही। कोई भी लड़ाई अकेली नहीं जीत सकते आप, उसके लिए सेनापति जितना ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी हमारी सेना भी है। तो भाई जाहिर सी बात है किसी को तो आगे आना था और शमशेर भाई आगे आए। तो शमशेर भाई, ये केस जो आपने जीता है, आपने इस केस में मेन बिंदु क्या रखा, और आपको आगे जो इस केस में कहा गया वकील साहब जज साहब के द्वारा जो आदेश दिया गया वो मैंने बताया, लेकिन आपकी जबान से भी सुनना चाहेंगे कि भाई आखिर में आपने किस पॉइंट को लेकर ये केस आगे लड़ा। हमारा मेन पॉइंट था सबसे पहले कि हमको समान कार्य समान वेतन आईपीसी एक्ट रूल्स 1948 के तहत मिल जाए जी। जो एक समान कार्य जब हम करेंगे, बराबर हमें 30 दिन का रोजगार मिलेगा, ड्यूटी मिलेगी, तो हमारी जेब कम से कम समान कार्य समान वेतन का अपने परिवार बच्चों का भविष्य सुधारेंगे। उसके बाद दूसरी लड़ाई जो हम आगे लड़ेंगे वो युवा कल्याण विभाग को अलग करने की होगी। पहले इस लड़ाई को हम अपनी मंजिल तक समस्त उत्तर प्रदेश के 45,000 जवानों को पहले न्याय दिलाएंगे। तो 2 पॉइंटों को हाईलाइट करके, पहला जो पॉइंट था वो समान कार्य समान वेतन, उसको लेकर ये जीत हासिल हुई है। अगला जो पॉइंट है वो युवा कल्याण विभाग से
सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, ताकि सही से सुविधाओं का फायदा मिल सके। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि भाई समान कार्य के बदले समान वेतन, तो जाहिर सी बात है हमारे जो जवान हैं वो पुलिस कर्मचारी की तरह ड्यूटी करते हैं, तो ऐसे में उनको सुविधाएं भी पुलिस कर्मचारी के बराबर मिलना चाहिए। जैसे कि होमगार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने फायदा दिया, वही फायदा यहाँ पर हाई कोर्ट ने भी दिया। लेकिन शमशेर भाई, आपको क्या लगता है कि भाई सरकार ये जो फैसला है, जो 3 महीने का वक्त दिया गया है, आपको क्या लगता है, क्या सरकार लागू कर सकती है? आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने बोला पहले भी 2 बार मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था, जिसमें पहली बार मेरी मुलाकात मुख्यमंत्री महोदय जी से जनता दरबार में नहीं हुई। दूसरे दिन हम गए थे तो हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री महोदय जी से हो गई थी। उन्होंने अनुशासन ये नहीं दिया कि हम इसको लागू कर देंगे, उन्होंने कहा है कि विचार विमर्श चल रहा है। आश्वासन नहीं दिया, आश्वासन नहीं दिया। लेकिन मैंने समस्त उत्तर प्रदेश के लिए बताया था कि सरकार इस आदेश के लिए नहीं मानेगी, क्योंकि अगर इस आदेश के लिए सरकार मान रही है तो समस्त उत्तर प्रदेश के लिए कई करोड़ का भार पड़ रहा है। बिल्कुल कायदे की बात। अगर एक जवान का ऑर्डर होता तो सरकार आसानी से मान जानती। ये समस्त उत्तर प्रदेश का आदेश है, इसलिए सरकार क्या विभाग इसके लिए कोई भी मानने को तैयार नहीं। पहले ही मैंने इस पर स्पष्ट कर दी थी कि डबल बेंच स्पेशल अपील में आम कुछ सबको लिए जाना पड़ेगा। अच्छा शमशेर भाई, ये बात मैंने भी अपने जवानों को पहले ही बता दी थी कि यार हाई कोर्ट के केस में, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से एक फैसला आया था, होमगार्ड की केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये स्वयंसेवक नहीं है, ये लोक सेवक हैं, समाज सेवक हैं ना, तो इस तरीके का आया था, स्वयं सेवक नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये जो है सिविल पद धारक, ये जीत हो गई थी। लेकिन जब ये हाईकोर्ट में मामला पहुंचा तो उसको जो है केस को हार गए, है ना। तो वो सिंगल बेंच के जो फैसले होते हैं, मेरे हिसाब से यार वो सरकारें जल्दी मानती नहीं, मुझे ऐसा लगता है। सिंगल बेंच सरकार नहीं मानती, क्योंकि वो भी अपनी कार्रवाई पूरी करेगी। तो आपकी जो जीत हुई है ना, वो सिंगल बेंच से हुई है। तो यार मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सिंगल बेंच का फैसला अगर लागू हो जाता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार मान सकते हैं हम लोग। लेकिन यार सिंगल बेंच का ये फैसला जो है ये लागू नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ जी हाँ, आपने सही सुना, ये लागू नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार ने कर ली तैयारी और कार्रवाई शुरू हो गई है और इसको डबल बेंच में सरकार लेकर चली गई है। डॉक्यूमेंट्स हमारे शमशेर भाई के पास मौजूद है। शमशेर भाई दिखाना चाहेंगे डॉक्यूमेंट्स? मैं स्क्रीन पर भी फ्लैश कर दूंगा। देखिए शमशेर भाई के पास ये पूरी कॉपी आ चुकी है। देखिए, मुझे ये हाई कोर्ट आपके सीनियर मानवता श्री शैलेश वर्मा जी ने जो 298 पेज की फाइल है पूरी तैयार होकर आई, जिसमें मुझे उन्होंने मैन पेज दिए थे कि हम क्यों नहीं इस ऑर्डर के लिए मानेंगे, क्यों नहीं। वो शर्तें सारी युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों ने पेश की है, इसलिए डबल बेंच में आज 4 तारीख में दाखिल आपकी स्पेशल बेंच में दाखिल हो गई है। 4 सितंबर को सरकार ने इस केस को ले गई डबल बेंच में जी, ठीक है, क्योंकि सरकार नहीं मानने वाली। वजह क्या बताई, वो इन डॉक्यूमेंट्स में दी हुई है, ठीक है। ये फ्लैश कर दूंगा मैं स्क्रीन पर। इसका जो आखिरी पन्ना है वो मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि मेन जो है वो उसी में है। यहां पर देखिए आखिरी पन्ना मैं फ्लैश कर रहा हूं स्क्रीन पर। इसमें आप देख रहे होंगे सबसे आखिरी वाला पैरा, ठीक है। इसमें लिखा है, अतः माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय देश दिनांक 3 अगस्त 2023 के विरुद्ध विशेष अपील योजित करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए शासन को संबोधित पत्र लेख तैयार कर पत्रावली अनुमोदनार्थ हस्तांतरण प्रस्तुत है। तो ये जो है डबल बेंच में ले जाया गया। उसकी वजह क्या बताई गई, उससे ऊपर वाला पैरा देखिए, पॉइंट नंबर 11 है, ठीक है। इसको भी फ्लैश कर रहा हूं। देखिए, वर्तमान में होमगार्ड को 600 रुपए प्रतिदिन की ड्यूटी भत्ता निर्धारित है, जिस पर शासन द्वारा समय समय पर अनुमन्य महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है, जो वर्तमान में 42% है। इस प्रकार वर्तमान में होमगार्ड प्रतिदिन रुपए 600 प्लस 252 यानी कि 852 रुपए प्राप्त कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है, युवा कल्याण विभाग कह रहा है। देखिए कर रहे हैं। प्रांतीय रक्षक दल में वर्तमान में विभागीय पोर्टल पर कुल 35,000 स्वयंसेवक पंजीकृत हैं, जिसमें से 27,000 पीआरडी स्वयंसेवक ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। यदि इन ड्यूटीरत पीआरडी स्वयंसेवकों को होमगार्ड के समान ड्यूटी भत्ता
अनुमन्य किया जाता है तो शासन के ऊपर एक वर्ष में 839.64 करोड़ यानी कि लगभग 840 करोड़ का व्यवहार आएगा, जबकि पीआरडी स्वयंसेवक के ड्यूटी भत्ता हेतु 268.07 करोड़ का प्रावधान शासन से प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार ड्यूटी भत्ता हेतु बहुत अधिक व्यवहार आएगा, यानी कि अगर सरकार ने इसको लागू किया तो बहुत सारा पैसा चाहिए। ये हवाला दिया गया है इस केस को आगे डबल बेंच में ले जाने के लिए। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे शमशेर भाई, आप क्या कहेंगे इन बातों पर? क्या यहाँ पर थोड़ा सा पलड़ा झाड़ लिया, सरकार ने कह दिया कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, विभाग ने कह दिया कि हमारे पास 840 करोड़ रुपए नहीं है, हमारे पास केवल 268 करोड़ रुपए हैं, उसमें हम ये सुविधा जो है पीआरडी जवानों को नहीं दे सकते। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो सरकार कह रही है कि हम ये सुविधा नहीं दे पाएंगे, मगर मेरा समस्त उत्तर प्रदेश से यही निवेदन है कि जो माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने आदेश प्राप्त किया है, उस आदेश को तो चाहे हाई कोर्ट हो, डबल बेंच, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, न्याय तो मिलेगा। मगर सरकार जो पल्ला झाड़ रही है, इसको सरकार अन्य विभागों क्यों दे रही है? कई बात है भाई, अन्य विभागों क्यों दे रही है, जिसको आज हमको 875 रुपये जो होमगार्ड के बराबर जितने भी हैं उसके अंदर वो सरकार नहीं दे पा रही है। युवा कल्याण अधिकारी को 1 लाख से ऊपर वेतन क्यों देने के लिए एग्रीमेंट है, जो कि वो कार्य भी नहीं कर रहे। आप तो एक वर्दी पहन के 24 घंटा देश की रक्षा में सुरक्षा कर रहे हैं, तो आप सरकार केवल 30, 75, 95 रुपए देने के लिए तैयार है। नहीं तो मैं शमशेर भाई क्या मानूं कि ये हमारा सिंगल बेंच का जो ऑर्डर होता है ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, क्या कहा जाए? नहीं, ये तो मैं हर किसी को बता रहा है कि डबल बेंच का ही मानेंगे, और हो सकता है संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमें जाना डबल बेंच का भी ना माने, क्योंकि यहाँ पर संभावना। अच्छा, मैं एक बात और आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोगों से कि यार अगर सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश आएगा, जाहिर सी बात है आएगा, 101% आएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट से आएगा तो फिर बजट कहाँ से आएगा? तो बजट कहाँ से आएगा यार? जब ये आदेश आ गया है तो आदेश आने के बाद यार ये बजट का प्रावधान भाई विभाग को, मुख्यमंत्री जी को लिखना चाहिए था कि भाई ऐसा ऐसा आदेश आया है, आप हमें बजट उपलब्ध कराइए। अगर मुख्यमंत्री जी मना करते या उपलब्ध नहीं कराते तो दूसरी बात थी, लेकिन यहाँ पर विभाग क्या कर रहा है, वो मुख्यमंत्री जी को नहीं बताया, सीधे क्या किया कि भाई डबल बेंच में ले जाकर उसको पिटीशन को डाल दिया ताकि टाइम को और ज़्यादा खींचा जा सके। सही करो ना? आज बिल्कुल सही बात है। तो यार बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे भी सुनकर कि यहाँ पर ये जो फैसला है वो सरकार मानने को कतई तैयार नहीं है, और अब इसको डबल बेंच में ले जाया जा रहा है, और आज 4 सितंबर को ये डबल बेंच में दाखिल हो चुका है। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितनी कुछ लोग समझ रहे हैं। ठीक है, बहुत पेचीदा लड़ाई है। होमगार्ड के केस में भी ऐसे हुआ था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, उस फैसले को सरकार लेके गई सीधे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई हुई, उसके बाद वहां से जीत हासिल हुई। बिल्कुल ठीक यही पोजीशन आपके साथ भी हो रही है कि भाई सिंगल बेंच में आप जीत गए, आप डबल बेंच में जाएंगे, और हो सकता है, मुझे लगता है यार, मुझे हो नहीं सकता, मुझे लगता है कि ये केस जहां तक है सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद ही फाइनल हो जाएगा। तो फिर जब लड़ाई लंबी है तो जाहिर सी बात है भाई किसी को तो सेनापति बनना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर शमशेर भाई हमारे हार मानने वाले नहीं हैं। लेकिन यार एक जो सेनापति होता है वो हार जब ही मान सकता है जब उसकी सेना हार मानेगी। अगर सेना साथ देने को तैयार है तो सेनापति जो है आगे लड़ाई को जारी रख सकता है। शमशेर भाई सही कह रहा हूँ ना? नहीं, सही बात है। अगर सेना ही साथ छोड़ गए तो सेनापति पहले साथ छोड़ जाएगा। बिल्कुल। और हमारे शमशेर भाई यार इलाहाबाद के इतने चक्कर लगा चुके हैं, मुझे लगता है कि यार अब ऐसा ना हो कि अभी फिर से इलाहाबाद के लगे और फिर उसके बाद हो सकता है दिल्ली के भी चक्कर लगे, क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है। और जाहिर सी बात है यार, महंगाई के इस दौर में जब आप ड्यूटी भी नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई खेती भी नहीं है कि यार कोई इनकम का सोर्स हो, तो ऐसे में अगर आपके हक के लिए कोई बंदा लड़ रहा है तो यार आपको यार कुछ तो सोचना पड़ेगा। देखिए, मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कुछ भी नहीं कहना चाहता, आप लोग समझदार हैं, दिमाग आपके पास भी है। एक बंदा जो आपके लिए लड़ रहा है, आपको जीत हासिल कराई है और आगे भी आगे लड़ने के लिए तैयार है, तो जाहिर सी बात है कि यार साथ तो देना बनता है और आपको साथ देना चाहिए।
ये जो आपस की गुटबाजी है ना, ये सब खत्म कर दो, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप पे चलता है, मैं देखता हूँ कि यार ये चल रहा है ना, ये गलत चल रहा है। इससे नुकसान जो है आपको उठाना पड़ेगा और उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के सभी पीआरडी जवानों को उठाना पड़ेगा। हमारे शमशेर भाई लड़ने के लिए तैयार है। शमशेर भाई, आगे की क्या प्लानिंग है, क्या लगता है आपको, क्या करने वाले हैं आप? अब यहाँ पर डबल बेंच में ये दायर कर दी गई पिटीशन 4 सितंबर को आज, तो अब आपको क्या लगता है, अब आप इसको आगे लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या प्लानिंग है आपकी, बताइए। देखिए, मेरी प्लानिंग ये थी, मैंने सबसे पहले सभी 4 रीट पटिशनों को अवगत कराया है कि सभी लोग एक साथ एक झंडा एक बैनर के नीचे साथ आएं, जिससे इस लड़ाई को लड़ें और ताकत बल बने। उसके ही बाद आप युवा कल्याण को मात दे पाएंगे। मगर मेरे प्रयासों के बाद चारों रीट पटिशन याचिकाकर्ता कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं हुए। वो आज अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं कि आगे के बादशाह शहंशाह हम बनेंगे, आगे के नेता हम बनेंगे। ठीक, आप लड़ाई लड़िए, मैं पीछे सहयोग देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सत्य ये होगी कि केस डबल बेंच में हारना नहीं चाहिए। केस हारा तो जिम्मेदार आप स्वयं हैं। मैं पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, आप आगे चलिए, मेरा व्यय कम होगा, आपका व्यय अधिक होगा, मगर केस डबल बेंच में हारना नहीं चाहिए। बिल्कुल कायदे की बात है। तो यार मामला तो गंभीर है और सोचना पड़ेगा, आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जीती हुई मतलब एक जीत है, आप इसको खोना नहीं चाहेंगे मुझे लगता है, और कोई जवान नहीं खोना चाहेगा। तो जाहिर सी बात है टाइम फिर से बर्बाद होने वाला है और टाइम काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि कोर्ट की जो कार्रवाई होती है आपको पता है बहुत ज़्यादा इनकी पैरवी करना पड़ती है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी बर्बाद होता है, तब जाकर आपको जीत हासिल होती है। अच्छा शमशेर भाई, ये जो केस आपने अभी 15-27 डाला था, ये कब डाला था, 2021-22? ये 2021 में 2021 में, और जाकर 2023 में 23 मैंने फाइनल करा दिया। यानी 2 साल लगे, केवल 2 साल में ये सिंगल बेंच से फाइनल हो गया। अब डबल बेंच में देखते हैं आगे होता क्या है, क्योंकि वैसे फैसला बहुत बढ़िया है, अगर मिल जाएगा, मिल ही जाएगा, 100% मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि भाई फ़ायदा सभी को होने वाला है, और गुटबाजी करने से मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको सब मिलकर लड़ेंगे, जाहिर सी बात है, अगर आप अभी अलग अलग केस डालेंगे तो बाद में जाकर सब कनेक्ट होना है, जाहिर सी बात है। लेकिन हमारे शमशेर भाई पीछे हटने वाले नहीं हैं, कह रहे हैं भाई मैं सबसे पहले तैयार हूँ, सबसे आगे आने को तैयार हूँ, पीछे भी चलने को तैयार हूँ, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन यार लड़ूंगा जरूर, क्योंकि जवानों को हक दिलाना है, न्याय दिलाना है। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब मुकदमा 3 अगस्त को जीते थे, रीट पटिशनों को चाहिए कि इस आर्डर के लिए लागू कराना चाहिए। जब आपको मालूम है कि सरकार इस आर्डर के लिए नहीं मानेगी, तो आप कैबिनेट क्यों नहीं लगाई? कायदी बात है, कैबिनेट लगाना चाहिए, जी जी। जिससे सरकार उस आर्डर डबल बेंच में जा रही तो पहले आपको नोटिस देगी, तभी वो डबल बेंच में अपनी रीट पटिशन दाखिल तो ये जो बिना नोटिस दिए जा सकते हैं, अभी जो था कंडीशन? नहीं, मैंने अपनी कैबिनेट दाखिल करी। अच्छा, आपको नोटिस मैंने 1 हफ्ता पहले दाखिल करी। जी जी। जब मेरे पास नोटिस आया, मैंने सबके लिए बता के दिया कि डबल बेंच में सरकार चली गई है। जी जी। आज उसकी कॉपी हमारे शैलेश वर्मा जी को प्राप्त हो गई है, तो डबल बेंच में यार मुकदमा तभी चला ये गया। कॉपी मुझे प्राप्त हुई। जी, ये जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं तभी आए हैं जब ये मुकदमा जो है डबल बेंच में चला गया। और मैंने आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी कि भाई मैं शमशेर भाई से मिलने वाला हूँ, तो मुलाकात हो गई है, बहुत सारी बातें भी हो गई हैं। अब आपको क्या करना है ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई कोई बंदा अगर आपके लिए लड़ रहा है तो यार उसको सपोर्ट तो करना बनता है। और सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं भाई, मैंने शमशेर भाई का नंबर जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया है, आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, जिस तरीके की आपकी भाई मदद करने की आप मदद कर सकते हैं। और इस केस को आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आगे नहीं ले गए तो इस सपना जो है वो सपना ही बन के रह जाएगा, हकीकत में नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हकीकत बनाना चाहते हैं तो लड़ाई ये मान के चलिए कि हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। ठीक है, डबल बेंच भी नहीं, हमें जाना है सुप्रीम कोर्ट तक, तभी आप जीत पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे यार डबल बेंच में जीत जाएंगे, लागू हो जाएगा, तो ये गलत है मेरे हिसाब से, है ना? हाँ, बिल्कुल गलत। तो लड़ाई जो है लंबी आगे लंबी तक सोचिए ना, सुप्रीम कोर्ट तक के लिए सोचना पड़ेगी। मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई अच्छा होगा जो भी होगा। और शमशेर भाई से एक बार आप लोगों के लिए भी 2 लफ्ज़ सुन लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी है, आपके अंदर थोड़ा हौसला भरना ज़रूरी है। हौसला भरेगा तभी आप लोग आगे थोड़ा साथ दे पाओगे। तो शमशेर भाई आखिर में कुछ 2 शब्द ऐसे बोल दीजिए जो जरा ताकत आ जाए हमारे जवानों के अंदर। थोड़ा सा यार निराश हो गए ये सुनने के बाद कि डबल बेंच में मुकदमा जा चुका है
तो इस निराशा को उभारने के लिए हमारे जवानों को इस निराशा से कुछ ऐसा बोल दीजिए ताकि हमारे जवानों के अंदर थोड़ी ताकत आ जाए। मैं यही बोलना चाहता हूँ सब उत्तर प्रदेश के लिए, आप हिम्मत और साहस मत हारिए, केवल हिम्मत और साहस मत हारिए, आप एक मुट्ठी के साथ खड़े रहिए। जब तक मेरे दिल के अंदर जान में जान है, आपको वर्दी का न्याय अवश्य दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। चाहे मुझे अकेले लड़ना पड़े, अकेले लड़ रहा हूँ, आपके समक्ष इस तरीके से फिर रहा हूँ। सहयोग देना आपका काम है, नहीं देना आपका काम है। बेशक। मगर मैंने जो अपना कदम उठाया है उसके लिए पीछे नहीं हटाऊंगा। मैं डबल बेंच में भी लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ूंगा और इस युवा कल्याण के भ्रष्टाचारियों से भी लड़ूंगा। आपको इस वर्दी का न्याय दिलाकर ही मैं ही बैठूंगा। मगर आप साहस रखिए, एकता रखिए, भाईचारा बनाइए और प्रेम मोहब्बत रखिए। कितनी भी कठिनाइयां आ जाए मगर अपनी रास्ता मत छोड़िए, एकता के साथ खड़े रहे तो आप मेरा हौसला बुलंद करेंगे, मैं आपका हौसला बुलंद करके आपको वर्दी का न्याय दिलाकर इस युवा कल्याण से मुक्त करा के ही रहूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई दोस्तों, हौसला अफजाई तो कर दी शमशेर भाई ने, लेकिन अब बारी जो है आपकी है। ठीक है, सपोर्ट कीजिए यार शमशेर भाई को, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो बिना सपोर्ट के कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अब कैसे करना है ये मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता, आपको पता है। शमशेर भाई का नंबर मैंने दे दिया, आप लोग सीधे संपर्क कर सकते हैं और हौसला अफजाई कीजिए एक दूसरे की। मुझे मालूम है मेरे इस वीडियो रिलीज़ करने के बाद कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है, क्योंकि ये जो गुटबाजी है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, मैं सभी के साथ वीडियोस बनाने को तैयार हूँ। मैंने अपने जो बरेली का हमारे अमर सिंह भैया उनसे भी कांटेक्ट किया था, उनसे भी कहा था आप भी वीडियो बनवाइए, मेरे साथ आइए। तो अगर वो आएंगे तो उनके साथ भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जाहिर सी बात है। या राम नरेश भैया आएंगे, कोई भी आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, जाहिर सी बात है। दोस्तों, शमशेर भाई का जो नंबर है वो मैंने नीचे स्क्रीन पर फ्लैश कर दिया है, आप लोग डायरेक्ट कॉल करके इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं। भाई इनका सपोर्ट लेंगे, करना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर जो भी अपडेट आएगी इस केस से रिलेटेड, जो डबल बेंच में गया है आपका केस, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी शमशेर भाई से बात करते रहेंगे, क्योंकि भाई इन्होंने फैसला कर लिया है कि भाई डबल बेंच में लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। और हमारे जो वकील साहब हैं यहाँ पर शैलेश वर्मा जी बहुत बढ़िया वकील हैं। हाई कोर्ट का जो केस है वो होमगार्ड वाला भी शैलेश वर्मा जी ने ही जीत दिलाई थी। तो भाई पूरी उम्मीद है और अच्छा ही होगा। बस आप लोग हौसला बनाए रखिए, यूनिटी बनाए रखिए, क्योंकि एकता में बहुत ताकत है। और आगे जो भी अपडेट आएगी वो आपका भाई आपको सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। हमेशा यार आपके काम के लिए लगे रहते हैं, आपकी जो भी न्यूज़ आती है सबसे पहले आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ यार वीडियो का ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। अब आपका काम है इस वीडियो को शेयर कर दो, सब जगह फैला दो, जितने ग्रुप हैं सभी जगह फैला दो, क्योंकि हर जवान को पहुँचना ये वीडियो ज़रूरी है जवान तक। तो दोस्तों, इजाज़त चाहूँगा, पहले तो अपना ख्याल रखिए और परिवार का ख्याल रखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लेना, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलता हूं, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।